प्रोडक्ट मैनेजमेंट गारमेंट्स बिज़नेस के लिए बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है, जहाँ पे आपको अपने कलर्स और साइज़ के एतबार से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। लेबल प्रिंटिंग जो है वो अगर आपका एक अच्छा सा लेबल प्रिंट हुआ है बारकोड के साथ और उसके ऊपर डिटेल्स हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। जब आपका प्रोडक्ट जो है वो शेल्फ में रखा हुआ, कस्टमर आए उसको उठाता है तो उसको डिटेल्स वहाँ पर नज़र आती हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, जब भी आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ते हैं, और वो डिस्काउंट्स आप चाहें कि इस सिस्टम के थ्रू हैंडल हो जाएं ऑटोमेटिकली, यानी कि आप एक ऑफ़र बनाकर, सिस्टम के अंदर ये फीचर मौजूद है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस बना लेते हैं। उन ब्रांचेस, अब वो ब्रांचेस अगर आपकी ओन्ड है तो भी मैनेज हो जाती है, और वो ब्रांच अगर एज अ फ्रेंचाइज आप ट्रीट कर रहे हैं उसको तो भी वो मैनेज हो जाती है। क्योंकि डेटा एंट्री तो हम सेल्स भी डाल देते हैं, परचेजेस भी डाल देते हैं, इन्वेंट्री भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, मगर अब सिस्टम में हो क्या रहा है, बिज़नेस में चल क्या रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बेचना है क्या नहीं बेचना, किसका कितना उधार है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कौन सी इन्वेंट्री आपके पास जो है वो डेड स्टॉक हो गई है, कौन सी बहुत ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही है, ये चीज़ें आपको इस रिपोर्टिंग बताती है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका गारमेंट्स का बिज़नेस है, चाहे होलसेल हो या रिटेल हो, वो क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो स्प्लेंडर अकाउंट्स ऑफ़र करता है, ताकि आप अपने बिज़नेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें। चाहे उसमें आपकी फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, मल्टीपल लोकेशन मैनेजमेंट हो, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की मैनेजमेंट हो, वो तमाम चीज़ें जो है वो हम देखेंगे किस तरह से आप यहाँ पर बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें आइए देखते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट गारमेंट्स बिज़नेस के लिए बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है, जहाँ पे आपको अपने कलर्स और साइज़ के एतबार से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। और जब कस्टमर आए तो आपने बहुत ही क्विकली फाइंड करना होता है कि जी अगर ब्लैक कलर के इस साइज़ की कितनी पैंट्स आपके पास हैं, या इस कलर की जो है वो कौन कौन सी ट्राउज़र्स आपके पास हैं, कौन कौन सी शर्ट्स हैं, कौन कौन से आपके पास जो है वो बेबी सूट्स हैं। तो वो सारी उसी वक्त हो सकती हैं जब प्रोडक्ट को डिफ़ाइन आपने उस तरह से किया हो, ताकि सर्चिंग में आप बहुत क्विकली कस्टमर के लिए वो चीज़ें निकाल सकें या तलाश कर सकें। तो स्प्लेंडर अकाउंट्स में ये काम बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। आप सिंपल सेटअप पे आप जाते हैं, प्रोडक्ट की स्क्रीन पर जाते हैं, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का एक बटन है, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की का नाम, उसके जो भी यूनिट ऑफ मेजर है वो आप बता दें, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट वेरिएंट इसको सेलेक्ट करें, और इसके बाद आपने सिंपल जाना है, अपना जो भी कलर है या साइज़ है जो आपके प्रोडक्ट का है वो आपने डिफ़ाइन कर देना है और उसको आपने ऐड कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कस्टम फील्ड सेट करने के बाद वेरिएंट की स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर आपने कलर्स और साइज़ेस को सेलेक्ट किया और ऐड वेरिएंट पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम उसके सारे जितनी भी उसके वेरिएंट्स है वो सब क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। आपको अलग अलग कोई वेरिएंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका शर्ट ग्रीन स्मॉल, शर्ट ब्लू एक्सेल, शर्ट ब्लू लार्ज, इसी तरह से ये सारे बना देगा। इसके अंदर आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, हर वेरिएंट की अलग अलग पिक्चर्स भी आप इसके साथ सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसके साथ एक पिक्चर सेट कर दूँ, वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैं उसका अलग से जो है वो कोई SKU वेरिएंट का देना चाहता हूँ, उसका वेट देना चाहता हूँ, उसके कुछ सेल प्राइस, परचेज प्राइस, बारकोड अलग देना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं इफेक्टिवली हर वेरिएंट की डिफ़ाइन कर सकता हूं, जो कि बहुत ही आसानी से यहाँ पर विद इन अ क्लिक हो जाती है। अगर मुझे प्राइजेस चेंज करनी है, बढ़ानी है, कोई प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो इतने सारे इसके वेरिएंट्स बने हुए हैं। अगर मुझे इनकी प्राइजेस में चेंज करना है तो बहुत ही आसानी से ये बल्क ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप इन सब की जो है वो सेल प्राइस सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, सेट सेल प्राइस, तो ये आपकी सेल प्राइस सेट हो जाएगी जो आप बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कहते हैं इंक्रीज़ कर दो 10% प्राइस, डिक्रीज़ कर दो 10% प्राइस, परचेज प्राइस को इंक्रीज़ कर दो, MRP को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दो। तो ये ऑप्शन हमारे पास बल्क ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त फीचर इसके अंदर स्प्लेंडर अकाउंट्स में मौजूद है। आप प्रोडक्ट के साथ उसका जो है वो मिनिमम स्टॉक लेवल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जी ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये जीन्स है, ये जीन्स मैंने उस वक्त रीऑर्डर करनी है जब मेरे पास इन्वेंट्री के अंदर
15 पीस जो है वो रह जाएं या 10 पीस रह जाएं तो मैं रीऑर्डर करूं। तो मैं ये डिफ़ाइन कर सकता हूं। अच्छा, अगर मेरी मल्टीपल लोकेशंस हैं, लेट्स से एक मेरी लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद में है, कराची में है, एक कोयटा में सेल्स जीन्स की कम है, पेशावर में भी कम है, इस्लामाबाद में और कराची में ज़्यादा है। तो अब मैं वहाँ पर रीस्टॉक लेवल जो है वो कराची में सेट करूँगा 20, कोयटा और पेशावर में सेट करूँगा 10 या 5। तो उस एतबार से ये रीस्टॉक लेवल भी मैं हर लोकेशन के एतबार से उसको सेट कर दूंगा। और ये अलार्म करता है सिस्टम, जैसे ही आपकी इन्वेंट्री उस पॉइंट पे जाती है, सिस्टम आपको अलार्म करता है कि ये इन्वेंट्री वहाँ पर अब रीस्टॉक लेवल पर आ गई है, इसको आप वहाँ पे स्टॉक कर दें। तो बहुत आसान है प्रोडक्ट की क्रिएशन आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास बल्क इंपोर्ट का भी फीचर है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपने एक्सेल के अंदर चेंजेस करके दोबारा से री इम्पोर्ट कर लें, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये, जो कि बहुत टाइम सेविंग है, आपका बहुत टाइम बचाएगा रेगुलर जब भी आप अपने रेगुलर ऑपरेशन करते हैं उसके अंदर। लेबल प्रिंटिंग जो है वो, अगर आपका एक अच्छा सा लेबल प्रिंट हुआ है बारकोड के साथ और उसके ऊपर डिटेल्स हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। जब आपका प्रोडक्ट जो है वो शेल्फ में रखा हुआ हो, कस्टमर आए उसको उठाता है तो उसको डिटेल्स वहाँ पर नज़र आती हैं, और आपके लिए भी स्कैनिंग और सेल करना बड़ा आसान हो जाता है कि आपको जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट को स्कैन करना होता है, रिगार्डलेस कि उसकी क्या प्राइस है या वो क्या चीज़ है। आपको कुछ टाइप करना नहीं होता, बड़ी क्विक और फास्ट जो है वो आपकी बिलिंग हो जाती है। हमारे पास एक कंप्लीट मॉड्यूल है जो कि अगर आप देखें यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल के अंदर बारकोड का एक फीचर है जहाँ पे आप अपने लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक ये डिफ़ॉल्ट लेबल प्रिंट है हमारे पास जो बना हुआ है, जिसके अंदर आपको ये दिखा रहा है कि प्रोडक्ट का कंपनी का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम है, बारकोड आ रहा है उसका और उसकी प्राइस आ रही है। इसको आप कंप्लीटली रीडिज़ाइन कर सकते हैं। आप को कौन सा बारकोड फ़ॉन्ट चाहिए वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि कितनी विड्थ होनी चाहिए उसकी, उसके साथ कितनी हाइट और कितनी क्वांटिटी आपको प्रिंट करनी है। लेबल आपका कैसा है, सिंगल एक रो में 3 लेबल हैं, उसकी लेंथ और विड्थ क्या है, वो सब आप उसके अंदर यहाँ पर बहुत ही ईजिली डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मार्जिन क्या देना है, पैडिंग क्या देनी है, कौन कौन सी फील्ड जाएंगी। लेट्स से मैं कहता हूँ कंपनी नेम मुझे नहीं चाहिए, प्रोडक्ट का नेम भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बारकोड और प्राइस चाहिए, या मैं कहता हूँ मुझे इसका नेम चाहिए, प्राइस नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बहुत ही ईजिली डिफ़ाइन कर सकता हूँ। उनके फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकता हूँ और ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। तो इसके लिए आप मल्टीपल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं बारकोड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लेबल प्रिंट्स हैं वो मल्टीपल हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो किसी का लेबल बड़ा प्रिंट करना चाहते हैं, किसी का छोटा प्रिंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर लेबल्स को जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको आप मैं यहाँ पर देखिए, अगर तो ये सिंगल कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास 3 कॉलम वाला वो है, तो ये 3 कॉलम हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ ताकि ये कुछ नज़र आए। ये देखें कि यहाँ पर आ जाता है। अब मैं अगर प्रोडक्ट का नेम दूंगा तो वो फिर प्रोडक्ट का नेम भी आएगा। हाइट और विड्थ भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो 3 इंच है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको 3 इंच करूँगा तो अब ये स्टिकर का साइज़ यहाँ पर बड़ा हो गया। अगर मैं हाइट को बढ़ाऊँगा तो मेरी हाइट भी जो है वो डेफिनेटली जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी स्टिकर की। तो उसी एतबार से ये चीज़ें इसमें आती हैं और हट जाती हैं। अगर मैं प्रोडक्ट का नेम भी डालूंगा तो वो भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, और आप इसको जो है वो जनरेट करके डेमो को बारकोड्स भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से प्रिंट होंगे जब आप उसको एक्चुअली में प्रिंट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप हमारी इस वेब एप्लीकेशन जो है इस URL के थ्रू ही हमारे पॉइंट ऑफ सेल को, ये पॉइंट ऑफ सेल की हमारी स्क्रीन है, यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में चलता है, ठीक है, और इसके लिए किसी इंस्टॉलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सारा बैकअप आपका जो है वो हमारे सर्वर्स पर होता है और ये बड़ा फास्ट और रोबस्ट चलता है। अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे इंटरनेट के इश्यूज़ हैं और इंटरनेट आपका स्लो चलता है या इंटरनेट में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई केबल नेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो है वो लैग होता है, तो आप हमारा ऑफलाइन वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी डिवाइस पे इंस्टॉल हो जाएगा और आपको फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम से आपका जो है वो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपके पास इंटरनेट चल रहा हो या ना चल रहा हो, आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है, आपका सिस्टम चलता रहेगा। आप देखें यहाँ पे ये हमारा ऑफलाइन मोड में जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल है, ये उसका इंटरफेस है, बहुत ही खूबसूरत इंटरफेस है। इसमें आप पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पॉइंट ऑफ सेल का काउंटर दिखा रहा है।
आप यहाँ से चेक इन करेंगे तो आप इसको ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल में आ जाते हैं। ये बिल्कुल इंटरफेस उसका लुक एंड फील ऑनलाइन की तरह ही है, तकरीबन वही फीचर है। हाँ, कुछ इजाफी फीचर हैं। यहाँ पर आप क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अंदर आप स्कीम्स की मैनेजमेंट भी करते हैं। यहाँ पर आप लॉयल्टी प्रोग्राम को भी जो है वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कि अपने कस्टमर के जो भी लॉयल्टी पॉइंट्स दे सकते हैं, वो सारे लॉयल्टी पॉइंट्स की भी मैनेजमेंट यहाँ पर होती है। और ये बहुत फास्ट और क्विक चलता है, ईजिली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, कस्टमर सेलेक्ट किया और आप यहाँ पर पेमेंट रिसीव करेंगे तो ये बिल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। और ये बड़ा अच्छा फास्ट चलता है, ऑफलाइन मोड में चलता है। आपके पास इंटरनेट ना भी हो तो भी ये काम करता रहेगा। जैसे ही इंटरनेट आएगा ये तमाम बिल्स जो है उनको पुश कर देता है सर्वर पे और वो आपके पास ऑनलाइन जो आपका स्पेंड अकाउंट है वहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मल्टीपल काउंटर्स आप बना सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली ये सेटअप हो जाता है और बहुत स्मूथ चलता है। स्कीम मैनेजमेंट या ऑफ़र मैनेजमेंट, यानी कि जब भी आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र करने पड़ते हैं और वो डिस्काउंट्स आप चाहें कि इस सिस्टम के थ्रू हैंडल हो जाएं ऑटोमेटिकली, यानी कि आप एक ऑफ़र बनाकर सिस्टम के अंदर डाल दें और जब भी बिल बने ऑटोमेटिकली वो ऑफ़र खुद ही अप्लाई हो जाए। अब आपका अगर स्टाफ आपके पास काम कर रहा है, ठीक है, आप उनको ये ऑथराइजेशन नहीं देना चाह रहे कि वो खुद से डिस्काउंट जो है वो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर लगा दें, या अगर आप होलसेलर हैं तो आप ये नहीं चाहते कि जी आपका जो डेटा एंट्री वाला है वो गलती करे और कस्टमर को कोई डिस्काउंट कम या ज़्यादा दे दे, तो इस चीज़ को आप जो है वो स्कीम मैनेजमेंट के थ्रू स्पेंड अकाउंट्स में कर सकते हैं। स्कीम मैनेजमेंट आप स्पेंड अकाउंट्स में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको कंपनी सेटिंग्स में जाके पहले इस ऑप्शन को ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता, इसको आपको कंपनी सेटिंग में जाके इनेबल करना पड़ता है। कंपनी सेटिंग सेल सेटिंग के अंदर इनेबल स्कीम का एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करके सेव कर दें तो ये स्कीम का जो फीचर है वो आपके पास आपकी बिज़नेस के अंदर इनेबल हो जाएगा। अब आप स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे स्कीम्स का एक फ़ीचर आपको नज़र आ रहा है। मैं स्कीम्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर अब मैं अपनी मनपसंद जिस तरह की स्कीम्स मुझे बनानी है वो मैं बना के लगा सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर इस वक्त कोई 5 तरह की स्कीम्स बना सकता हूँ। डिस्काउंट ऑन इनवॉइस, ठीक है, डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, बोनस ऑन इनवॉइस, बोनस प्रोडक्ट ऑन स्कीम, इसी तरह से जो है वो डिस्काउंट प्रोडक्ट ऑन कैटेगरी, ठीक है, इसी तरह बोनस प्रोडक्ट ऑन कैटेगरी। तो ये 6 तरह के जो है वो हमारे पास टाइप की हम स्कीम्स बना सकते हैं। क्विकली देखते हैं हम। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि आप कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफ़र करना चाह रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि इनवॉइस की अमाउंट के ऊपर हो, कि अगर कोई 10,000 की परचेजिंग करेगा तो आप उसको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। और उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि ये कंप्लीट डे देना है, ऑल डेज़ देना है, 7 डेज़ अ वीक, वीकेंड्स पे देना है या वीक डेज़ पे देना है, वो आप सेट कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक दिन देना है या किसी स्पेसिफिक दिन नहीं देना। तो ये आप बहुत ईजीली मैनेज कर सकते हैं कि जी अगर इसको आप बताते हैं यहाँ पे कि जी 10,000 की आपने अगर किसी की भी इन्वॉइस होगी तो उसको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और यहाँ पर उसको आप बता देते हैं कि जी पुरानी जो भी अगर कोई और स्कीम लग रही हो तो उसको हटा दो या ना हटाओ, तो उसका फ़ीचर है। इसी तरह से डिस्काउंट प्रोडक्ट स्कीम है जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि जी प्रोडक्ट अगर कोई शर्ट 147 ब्लैक लेता है मीडियम, कितनी 5 क्वांटिटी, तो आप जो है उसको 5% डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता सकते हैं। इसी तरह से जो है वो ये बाकी भी डिस्काउंट्स हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल तरीक़ों से डिस्काउंट की स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह हम सेपरेटली बनाएंगे आपके लिए, जिसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से आप कैसे किस तरह से जो है वो ये डिस्काउंट्स की और स्कीम को मैनेज कर सकते हैं और उसका इम्पेक्ट किस तरह से जो है वो आपके बिल के ऊपर आएगा। अगर आप मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आपका बिज़नेस है, यानी कि आपने एक अपनी ब्रांच कराची में, एक इस्लामाबाद में है, एक पेशावर में है, और उन तमाम को आप स्पेंड अकाउंट्स में मैनेज करना चाहते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। स्पेंड अकाउंट्स के अंदर ये फीचर मौजूद है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस बना लेते हैं। उन ब्रांचेस, अब वो ब्रांचेस अगर आपकी ओन्ड है तो भी मैनेज हो जाती है, और वो ब्रांच अगर एज अ फ्रेंचाइज़ आप ट्रीट कर रहे हैं उसको तो भी वो मैनेज हो जाती है। ब्रांचेस
हर ब्रांच का जो है वो अपना पूरा सेटअप होता है। उस ब्रांच वो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच की चीज़ों को नहीं देख सकती। हेड ऑफिस जो है वो तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। आप इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वहाँ पर उसकी सेल होती है, हेड ऑफिस को वो नज़र भी आ रही होती है, फिर आप इन्वेंट्री भी शिफ्ट करते हैं। अगर बिटवीन द ब्रांचेज आप इन्वेंट्री शेयरिंग ऑन रखते हैं तो वो एक दूसरे की इन्वेंट्री को देख भी सकते हैं, लुकअप भी कर सकते हैं और कस्टमर को रेफ़र कर सकते हैं कि जी आप यहाँ नहीं वहाँ से ले लें। इवन कस्टमर को भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं कि अगर वो एक ब्रांच से परचेजिंग कर रहा है तो दूसरी ब्रांच के से वो रिटर्न करवा ले या दूसरी ब्रांच से भी उसको वो चेंज करवा ले। अगर आपको होलसेल का काम है और आप चाहते हैं कि जी मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर आपके कस्टमर के जो बैलेंसेज हैं वो शेयर्ड रहें तो वो भी मैनेज हो जाता है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास जो कि हम इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं ब्रांच मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन अलग से बाय करनी पड़ती है। उसके बाद जितने लाइसेंसेस आप लेते हैं उतनी ही आपके पास ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं सिस्टम में, आप उतनी ही ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। ब्रांच वाइज आपके यूज़र्स भी सेपरेट हो जाते हैं। आप चाहें तो एक यूज़र को सिर्फ एक ब्रांच का एक्सेस दें, आप चाहें तो एक यूज़र को मल्टीपल ब्रांचेस के एक्सेस भी दे सकते हैं। रिपोर्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, क्योंकि डेटा एंट्री तो हम सेल्स भी डाल देते हैं, परचेजेस भी डाल देते हैं, इन्वेंट्री भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, मगर अब सिस्टम में हो क्या रहा है, बिज़नेस में चल क्या रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बेचना है क्या नहीं बेचना, किसका कितना उधार है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कौन सी इन्वेंट्री आपके पास जो है वो डेड स्टॉक हो गई है, कौन सी बहुत ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही है, ये चीज़ें आपको इस रिपोर्टिंग बताती है। और स्प्लेंडेड अकाउंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 100+ रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर आपके पास सेल्स की भी रिपोर्ट्स हैं, आपके पास परचेजेस की भी रिपोर्ट्स हैं, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की हैं, आपके पास अकाउंटिंग की सारी रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री की पूरी कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं। हर तरह की रिपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाती है। बिजनेस ओवरव्यू रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, इंशाल्लाह यू नेम इट वी हैव इट। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस के एतबार से होनी चाहिए, ठीक है, तो उसका फॉर्मेट आप हमें दे दें, हम आपको वो भी डेवलप करके दे देते हैं। कस्टम रिपोर्ट डेवलपमेंट का फीचर भी हमारे पास अवेलेबल है और वो रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको ही नज़र आती है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो कि हमने अपने कस्टमर्स के लिए बनाई हुई है और वो रिपोर्ट सिर्फ वही कस्टमर्स देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने बिज़नेस को अपने व्यू से अपने तरीके से देखना चाहते हैं, तो हम वो कस्टमाइज रिपोर्ट उनको बनाकर देते हैं। वो कस्टमाइज रिपोर्ट का फ़ीचर भी हमारे पास मौजूद है। तो देखा आपने कितने ज़बरदस्त फ़ीचर्स जो है वो स्प्लेंडेड अकाउंट्स ऑफ़र कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अभी इस वीडियो के अंदर नहीं इंक्लूड कर सके। इंशाल्लाह वो हमारी जो मज़ीद वीडियोज़ आएंगी इन फ्यूचर, या कुछ जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं उनके अंदर आपको वो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और भी हमारी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स को 100+ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो उन्हें भी ज़रूर जाकर देखें। हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो हमारी नई वीडियोज़ आएँ वो आपको फ़ौरन मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।